नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने हेमवती नंदन बहुगुणा को जयंती पर दी श्रद्धांजलि, कहा हमेशा प्रेरणा देंगे। एसएसबी सीटीसी सेंटर श्रीनगर में पासिंग आउट परेड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। बिजली कटौती के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, सरकार का पुतला किया दहन। उत्तरकाशी के नवनियुक्त जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने कार्यभार संभालते ही किया सर्वप्रथम जिला अस्पताल का निरीक्षण। सल्ट विधायक महेश जीना के सल्ट आगमन पर निकाला गया रोड शो, ढोल नगाड़ों संग फूलमाला पहनाकर किया गया जोरदार स्वागत। उत्तराखंड में आज स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती मनाई गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री सहित तमाम नेताओं ने स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के पुत्र विजय बहुगुणा और पौत्र सौरभ बहुगुणा की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हिमालयी पुत्र कहे जाने वाले हेमवती नंदन बहुगुणा को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घंटाघर देहरादून में स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती के अवसर पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय बहुगुणा कुशल प्रशासक, ओजस्वी वक्ता और प्रखर राजनेता थे। एसएसबी सीटीसी सेंटर श्रीनगर में पासिंग आउट परेड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। एसएसबी में आयोजित पासिंग आउट परेड में सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में एसएसबी सीटीसी सेंटर के डीआईजी सृष्टि राज गुप्ता भी शामिल हुए। देशभक्ति से ओत प्रोत बैंड की धुन पर कदम ताल करते हुए रिक्रूट अंतिम पग के साथ एसएसबी का हिस्सा बन जाएंगे। रिक्रूटों को परेड के दौरान देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए भारत माता के साथ ही एसएसबी की शपथ दिलाई गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामनगर की रानीखेत रोड पर बिजली कटौती के खिलाफ प्रदेश सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला दहन किया। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि ऊर्जा प्रदेश कहलाए जाने वाला उत्तराखंड आज बिजली कटौती के बाद पूरी तरह बदहाल हो चुका है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल साबित हुई है। प्रदेश का चहुमुखी विकास का दावा करने वाली सरकार के खिलाफ उन्होंने रोष जताते हुए कहा कि आज प्रदेश में घंटों तक की जा रही विद्युत कटौती से जनता का जीना मुश्किल हो गया है। विद्युत कटौती से जहां एक और हजारों की संख्या में उद्योग बंद हो गए हैं, तो वहीं आम जनता का जीना मुश्किल हो गया है। देखिए, ये शर्मनाक है कि ऊर्जा प्रदेश में 6 घंटे से ज्यादा की विद्युत कटौती की जा रही है। जहां हम कांग्रेस के शासन में सबसे सस्ती और सबसे अधिक बिजली देने वाले प्रदेश का नंबर 1 का खिताब अपना पूरे देश में बनाए हुए थे। आज उसी ऊर्जा प्रदेश में जो है लोगों को अपनी आम ज़रूरत पूरा करने के लिए बिजली नहीं मिल पा रही है। गर्मी ने अपना प्रकोप दिखा रखा है और लोग पंखे को भी जो है मोहताज हो गए हैं। पंखा भी नहीं चल पा रहा है। कल शनिवार के दिन 6 घंटे से ज़्यादा विद्युत कटौती पूरे प्रदेश में की गई और ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कहीं इससे ज़्यादा भी की गई और छोटे शहरों में भी इससे ज़्यादा की गई। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। जो लोग देश के चहुमुखी विकास का वादा कर रहे हैं, उन्होंने हमें मूलभूत ज़रूरतों के लिए भी तरसा दिया है। आज ऊर्जा प्रदेश में जो हालत बिजली की हो गई है, उद्योग बंद होते जा रहे हैं। भाजपा की सरकार जब से इस प्रदेश में आई है 2017 से 10,000 से ज़्यादा उद्योग बंद हो चुके हैं। किसानों को इस समय काम है तो बिजली नहीं मिल रही है और जो आम आदमी है उसको एसी की तो बात छोड़ दीजिए, आप पंखा चलाने लायक भी बिजली नहीं दी जा रही है और ये शर्मनाक है। इसलिए इस कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार को, सत्ता के मद में सोए हुए इस डबल इंजन सरकार को जगाने के लिए, चेताने के लिए कांग्रेस ने आज पूरे प्रदेश भर में विद्युत कटौती पर सरकार की विरोध करने का फैसला लिया था। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से पूरे देश को संबोधित किया, वहीं उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के दौरे पर पहुंचे पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने विकास नगर की ग्राम सभा केदारवाला के ग्राम प्रधान को प्रथम पुरस्कार के साथ 3 पंचायतों को पुरस्कारित किया। इस मौके पर पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का राम राज्य का सपना तभी हासिल किया जा सकेगा जब पंचायतें सशक्त होंगी और आत्मनिर्भर होंगी और गाँव के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
मसूरी में पर्यटन सीजन को देखते हुए पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसको लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा अधिकारियों को सख्त लहजे में मसूरी की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के वीसी ब्रिजेश कुमार संत द्वारा मसूरी में MDDA के अधिकारियों, SDM और CO मसूरी के साथ मसूरी मॉल रोड का निरीक्षण किया गया। वीसी MDDA मसूरी मॉल रोड पर अव्यवस्थाओं को देखकर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद द्वारा अनियोजित तरीके से विकास के काम किए जा रहे हैं। पालिका प्रशासन द्वारा मॉल रोड को व्यवस्थित करने के साथ सुंदर बनाए जाने को लेकर ठोस नीति के तहत कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे धन की बर्बादी के साथ लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्लान ये है कि मसूरी एक बहुत पुराना शहर है और हमारी धरोहर है, ना ही प्रदेश की पूरे देश की धरोहर है। इसमें जहाँ इसमें दिखाई दे रही है कि कुछ कमियां हैं या पैचेज हैं, कोई चीज़ें हैं, उनके रिस्टोर करने की बात है, उस पर हम ध्यान दे रहे हैं और इसको और थोड़ा स्पेसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे थोड़ा खुला दे दिखे और पब्लिक फैसिलिटीज़ जितनी हम दे सकते हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मुझे लगा कि थोड़े वॉशरूम्स और होने चाहिए, खासकर वुमेन वॉशरूम या लेडीज़ टॉयलेट ज़रूर होने चाहिए। उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं कि हर 500 मीटर पे कोशिश कर रहे हैं कि वो सुनिश्चित हो कि वो हो जाए। थोड़ी ग्रीनरी और बढ़े, थोड़ा जहाँ गंदगी दिखाई देती है जैसे टूटे हुए डस्टबिन हैं, ट्री गार्ड्स हैं, बेंचेज़ हैं, पोल्स हैं, इन सबको जितना हम स्पेस दे सकते हैं, जितना हम बढ़िया बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, उस तरफ प्रयास है। काम तो शुरू हो चुका है, ये स्टार्टेड वर्क और इसमें कुछ शॉर्ट टर्म काम है, कुछ लॉन्ग टर्म काम है। शॉर्ट टर्म काम हमारा ध्येय ये है कि इसको 30 मई तक ख़त्म कर दिया जाए और लॉन्ग टर्म काम में हो सकता है मैं 6 महीने से 1 साल या 1.5 साल तक लगे और ये है कि ओवरऑल 1-1.5 साल के अंदर मसूरी थोड़ा सा बेहतर दिखे, हमारा प्रयास ही है। ये सिर्फ अभी माल रोड का ही सौंदर्यीकरण होगा? अभी हम केवल माल रोड पर फोकस कर रहे हैं, इसके बाद हम बाकी जो जितनी भी इसकी एडजेसेंट है मसूरी, ऑब्वियसली अवैध निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बहुत स्पष्ट बात है, ये बात पूरे डिपार्टमेंट को मालूम है और ये बात बाहर भी लोगों को मालूम होनी चाहिए। और अगर कहीं कोई अवैध निर्माण होता है तो विद इन 24 आवर्स उसको डेमोलिश किया जाए। यहाँ पे चालान करने के बाद भी अवैध निर्माण जारी रहता है तो कैसे रोका जाएगा? मुझे कम से कम मालूम पड़े, अगर आप ही के द्वारा या आप लोगों के द्वारा मुझे मालूम पड़ जाए कि यहाँ 1, 2, 3, 4 अवैध निर्माण है, मैं उसको 48 आवर्स के अंदर डेमोलिश करवा दूँ। आज यही नहीं, इससे पहले वीसी MDDA और सभी MDDA के अधिकारी, जल निगम के अधिकारियों ने जो है माल रोड का निरीक्षण किया कि जो सौंदर्यीकरण की जो बात हुई थी उस पर उन्होंने जो है धरातल पे देखा है कि कहाँ पे क्या चीज़ें सुधरनी है और विशेषकर मैंने वीसी साहब से निवेदन किया है कि जो टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं मसूरी में वो बहुत ख़राब हैं और टूरिस्ट यहाँ पर आता है तो उसको जो है लिटरली वॉशरूम के लिए बैक करना पड़ता है। तो उन्होंने अन्य टॉयलेटों के साथ साथ जो पिक्चर इसकी टॉयलेट है उसके लिए भी कहा है कि MDDA इसको दोबारा से बनाएगी ताकि वहाँ पर टूरिस्टों को उसकी सुविधा मिल सके। यही नहीं, जो हमारे बस स्टैंड से जो किंगरे की रोड है उसके बीच में भी मैंने निवेदन किया है कि आप जो है यहाँ पर एक टॉयलेट बनाएं। और यही नहीं, यहाँ पर SDM साहब और पुलिस के जो CO हैं और अन्य अधिकारी यहाँ पर आए थे और जो भी बॉटलनेक है वो उनसे टैक्सी यूनियन से इनसे बात कर कोई ऐसा हल निकालेंगे जिससे कि जो है समस्या का समाधान हो सके। यह है कि देखो टैक्सी वालों का भी यही 2 महीने कमाने का है और हमें ऐसा चाहिए कि ताकि उनका व्यवसाय भी प्रभावित ना हो और इंक्रोचमेंट है और जो वास्तव में जो गलत तरीके से जो चीज़ें बनाई गई हैं, वीसी साहब ने कहा है कि उस पर निश्चित ही एक्शन होगा और होना भी चाहिए। और जो नगरपालिका जिन कामों को कर रही है उसकी भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि आपने जो डिज़ाइन है, जो आपने पूर्व में जो बोर्ड ने पास किया था उस समय की स्थिति क्या थी और जब आप उसमें निर्माण कर रहे हैं उसकी स्थिति क्या है, इसको जो है स्पष्ट करना होगा। और इसके लिए मैंने SDM साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि इसमें कहीं ना कहीं इंटरव्यू करके, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का अपना पैसा नहीं है, ये पब्लिक का पैसा है और इसका जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए पब्लिक के लिए। माननीय मंत्री जी कल भी उन्होंने जो है देहरादून में बैठक ली थी और उसका ही रिजल्ट है कि जो किंगरे की जो पर्यटन विभाग की पार्किंग है उसको जो है निःशुल्क कर दिया गया है और जो टाउन हॉल की पार्किंग है उसको फिलहाल 50 रुपये गाड़ी के हिसाब से रखा गया है जब तक कि टेंडरिंग की प्रोसेस होती है। तो निश्चित ही इन कामों से जो है जो चीज़ें बनी हैं वो पब्लिक के काम आ सकेंगी। और यही नहीं, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों से। आज वीसी साहब यहाँ पे आए थे तो निश्चित ही इसी का परिणाम स्वरूप है कि उन्होंने जो है कल बैठक ली और वो निश्चित ही इस बात से वो करते हैं कि यहाँ पर जो भी टूरिस्ट है यहाँ पर किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं हो और लगातार जो है अधिकारियों की जो है मॉनिटरिंग कर। कर्णप्रयाग के सिमली सलेश्वर मोटर मार्ग पर सेनू के पास एक ऑल्टो स्विफ्ट डिजायर कार खाई में गिरने से उसमें सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिनका उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्णप्रयाग में चल रहा है, जहां दोनों घायलों की स्थिति सामान्य है।
जनपद उत्तरकाशी के नवनियुक्त जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने रविवार की अपराह्न में जनपद के 53वें जिलाधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। नवनियुक्त जिलाधिकारी द्वारा विकास भवन परिसर में स्थित कोषागार पहुंचकर डबल लॉक का निरीक्षण कर कोषागार का भी चार्ज लिया गया। अभिषेक रुहेला ने जनपद पहुंचकर बाबा विश्वनाथ और शक्ति माता मंदिर में पूजा अर्चना भी की। आपको बता दें कि नवनियुक्त जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला इससे पूर्व आयुक्त नगर निगम देहरादून के पद पर तैनात थे। रुहेला ने मुख्य विकास अधिकारी टीटी के पद पर भी अपनी सेवाएं दी हैं और वो 2015 बैच के IAS अधिकारी हैं। नैनीताल मार्ग में कालाडूंगी के निकट एक व्यक्ति सेल्फी लेने रुका, जिसके चलते एक कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हालत गंभीर होने पर उसे हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। कालाडूंगी नैनीताल मार्ग में कालाडूंगी के निकट लाल मिट्टी पर मुक्तेश्वर निवासी नीरज नामक व्यक्ति अपनी बाइक से उतरकर सड़क किनारे सेल्फी ले रहा था। तभी नैनीताल की तरफ से एक तेज कार आई और उसे टक्कर मार दी। कार में बदायूं के पर्यटक सवार थे, जो सभी बाल बाल बच गए, मगर उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे का कारण कार के ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। नैनीताल रोड तिराहे से 4 किलोमीटर ऊपर एक कार से 2 युवक की टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इससे यहाँ CSC कालाडूंगी लाया गया था, जहाँ पर जो है हाई सेंटर रेफर किया गया है। युवक की स्थिति अत्यंत गंभीर होनी हुई है और उपचार के माध्यम से इसे हल्द्वानी रेफर किया गया। सल्ट विधायक महेश जीना के सल्ट पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। भाजपा महिला मोर्चा ने सल्ट विधायक महेश जीना का तिलक लगाकर स्वागत किया। साथ ही जलाखीन, मोलेखाल, प्रेम नगर तक जुलूस निकाला और शहीद चूड़ामणि राजकीय इंटर कॉलेज खुमार सल्ट में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आपको पता ही है भाई, सल्ट जो है एक दूरस्थ क्षेत्र है और दुर्गम उसमें इनकी गिनती है। समस्याएं हमारे क्षेत्र में बहुत है। अभी भी यहाँ आज मेरा सल्ट में क्षेत्रीय जनता ने प्रथम बार आने में स्वागत किया, लेकिन सभी की सबसे बड़ी समस्या है पानी की है। पानी के नल तो लग गए हैं, लेकिन एक तो गर्मी का टाइम है। पानी की हमारी जो पूर्व विधायक सुरेंद्र जीना जी के द्वारा जो कोटेश्वर शशिकाल कोटेश्वर पेयजल योजना बनाई गई थी, अभी उसका पानी जो है का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। इस वजह से कई जगह प्रेशर नहीं है, कई जगह पानी नहीं है, तो वो उसमें कार्य करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। साथ ही अभी हम लोग जो है स्वास्थ्य के लिए कार्य करना पड़ेगा। हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी है। साधन मुहैया कराने के लिए हमने पूरा प्रयास किया है और एक्सरे मशीन तो चालू हो गई है और अभी अल्ट्रासाउंड मशीन की ज़रूरत है। साथ में हमारे यहाँ एक ज्ञानी अनुभवी जो डॉक्टर है उसकी ज़रूरत है, क्योंकि महिलाओं को दूर दूर ले जाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि यहाँ अगर जब हम देवयाल अस्पताल ले जाते हैं तो उनको आगे रेफ़र कर दिया जाता है। तो रेफ़र करने में आपको पता ही है कि गाड़ियों से जाना आना और साथ में अटेंडेंट को ले जाना, उसको खाने की व्यवस्था करना, ये बड़ा मुश्किल कार्य होता है। तो मेरा पूरा प्रयास है कि इस बार मेरे क्षेत्र में जितने भी अस्पताल हैं उनमें कर्मचारियों की संख्या मैं पूरी कर पाऊँ, इसका मैं सबसे पहले प्रयास करूँगा। और पानी के क्षेत्र में हम लोग कार्य कर रहे हैं। पूर्व में भी मैंने कुछ योजनाएं स्वीकृत कराई हैं, उनका हमें तुरंत शुभारंभ करना है। और जो पहले योजनाएं बन रही हैं उनको मेरा प्रयास है, अभी हम लोग तल्ला सल्ट वाली गुजरकोट योजना का भी 80% कार्य हो गया। सल्ट में ये 2022 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत जो है भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है। तो कार्यकर्ताओं का बहुत लंबे समय से ये मन था कि हम जो है विधायक जी का एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित करें। तो आज सब लोगों के आशीर्वाद से जो है प्रयास से ये सम्मान समारोह जो है आयोजित हुआ। और विधायक जी ने इन 5 सालों में कि हम इस विधानसभा को पर्यटन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कहाँ ले जाना चाहते हैं, वो ब्लूप्रिंट आज विधायक जी ने यहाँ पर तैयार किया। विधायक जी ने आज स्वागत समारोह में हमने काफ़ी अच्छा अभिनंदन किया उनका। इसी के उपरांत आज माननीय विधायक जी ने क्षेत्र के लिए हमने जो स्वागत समारोह रखा था, पहले तो उन्होंने ये कहा हमारा स्वागत समारोह नहीं है, अब मेरे पे जिम्मेदारी बढ़ गई है। और जिम्मेदारी बढ़ने के उपरांत हमें सल्ट क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी जैसे स्टेडियम हो गए और हॉकी के हो गए, हर खेल के क्षेत्र में माननीय विधायक जी ने काफ़ी आश्वासन भी दिया और कहा कि हम तो मतलब जो बात हम कहेंगे वही करेंगे भी और कथनी और करने में कदापि अंदर नहीं होगा हमारा। और माननीय विधायक जी से हमें आशा भी है और जिम्मेदारी साथ साथ हम मंडल महामंत्री होने के नाते
अपनी भी जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि तो गांव-गांव में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा के क्षेत्र में हमें काफ़ी कुछ करना अभी बाकी है। ठीक है, धन्यवाद सर। उत्तरकाशी जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने कार्यभार ग्रहण करते ही सर्वप्रथम उत्तरकाशी स्थित जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने जिला चिकित्सालय में ओपीडी कक्ष, औषधि वितरण कक्ष, औषधि भंडार, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू रूम, जनरल वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट आदि का निरीक्षण कर चिकित्सालय के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए चिकित्सालय में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त रखी जाए। उन्होंने चिकित्सालय में दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए। साथ ही चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने चिकित्सालय में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों से भी बातचीत की। उन्होंने मरीजों का हालचाल जाना और चिकित्सालय से मिलने वाली सेवाओं के बारे में प्रतिक्रिया ली। आज जिला अस्पताल उत्तरकाशी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आपातकाल में और जो हमारी स्लिप्स बनती हैं उनमें कर्मचारी पाए गए। डॉक्टर्स भी अपने राउंड पे थे। मेरे द्वारा उनको निर्देशित किया गया है कि आगामी यात्रा को देखते हुए दवाई आदि की आपूर्ति समय पर कर ली जाए और जो भी व्यवस्थाओं में को सुदृढ़ करने की तत्काल आवश्यकता है उस विषय में हम आगे भी एक बैठक करेंगे। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।